हेलो गाइस, वेलकम टू द एग्जाम एनालिस्ट। हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य विज्ञान के प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिनके माध्यम से आप कहीं भी किसी भी समय अपना रिवीजन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। हमारा अगला प्रैक्टिस सेट पाचन एवं उत्सर्जन तंत्र के साथ, इसमें पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत, पेनक्रियास, बड़ी आंत, आमाशय। इसका सही आंसर है छोटी आंत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है तथा पचे हुए पदार्थ का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में हो जाता है। अगला प्रश्न, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? स्टार्च, प्रोटीन, रेशे, वसा। इसका सही आंसर है स्टार्च। लार में एंजाइम एमाइलेज होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। अगला प्रश्न, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। मनुष्य के शरीर में खून का जो शुद्धिकरण की प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है डायलिसिस। अगला प्रश्न, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो यूरिया गुर्दा के द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। इसे गुर्दा भी कहते हैं, वृक्क भी कहा जाता है, इसी को किडनी भी कहते हैं इसे। अगला प्रश्न, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो यूरिया रक्त से गुर्दे के द्वारा पृथक किया जाता है। यह रुधिर से फॉस्फेट, नाइट्रोजन, यौगिक, यूरिया, यूरिक अम्ल को अति सूक्ष्म विस्यंदन प्रक्रिया या फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा पृथक करता है। इसे वृक्क भी कहा जाता है, इसे किडनी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, मानव वृक्क अश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रसायन यौगिक है, मतलब किडनी स्टोन किस पदार्थ से बनता है? तो किडनी स्टोन बनता है कैल्शियम ऑक्सलेट से, जिसे पथरी भी कहा जाता है, अश्मरी या पथरी। अगला प्रश्न, एंजाइम एक है, इन चार में से एंजाइम कैसे परिभाषित किया जाता है? एंजाइम, अगला प्रश्न, एंजाइम एक विटामिन है, बैक्टीरियम है, वायु उत्प्रेरक है या वायरस है? तो एंजाइम है वायु उत्प्रेरक। उत्प्रेरक अर्थात जो क्रिया को उत्प्रेरित करता है या क्रिया की कोई भी रासायनिक क्रिया है उसकी गति को बढ़ाता है, और एंजाइम प्रोटीन कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो यूरिया की उत्पत्ति यकृत द्वारा की जाती है। यकृत के मुख्य कार्य में पित्त का उत्पादन, रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का उत्पादन, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन तथा विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना। अगला प्रश्न, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन पाचक एंजाइम है, टाइलिन भी है, पेप्सिन भी है। गैस्ट्रिन पाचक एंजाइम नहीं है। देखिए, गैस्ट्रिन एक हार्मोन है, ना कि एक एंजाइम। गैस्ट्रिक एक हार्मोन है, ना कि एक एंजाइम। यह आमाशय में जी कोशिकाओं द्वारा मुक्त की जाती है। इसके अलावा ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन ये क्रमशः ट्रिप्सिन अग्नाशय से, टाइलिन लार ग्रंथि द्वारा और पेप्सिन आमाशय द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये पाचन का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है। तो प्रोटीनों के पाचन में ट्रिप्सिन एंजाइम सहायक होता है। अग्नाशय रस में
भोजन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न, स्टार्च को टन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है हाइड्रोलिसिस स्टार्च। तो ये काम करता है एमाइलेज। एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव लार ग्रंथियों तथा अग्नाशय द्वारा किया जाता है जो कि भोजन में स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज निर्मित करता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? पुच्छ का अर्थ है अपेंडिक्स से। इसका सही आंसर है बृहदांत्र। मानव शरीर में स्थित पुच्छ अपेंडिक्स या कृमि रूप परिशेषिका एक अवशेषी अंग है। यह छोटी व बड़ी आंत के जोड़ के पास स्थित होती है। यह अवशेषी अंग है। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद में जिनमें होता है। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं जो न्यूट्रॉन एवं फार्मास्यूटिकल से मिलकर बनता है। तो अर्थात न्यूट्रॉन है तो पोषक है और फार्मास्यूटिकल है तो औषधि है। ठीक आंसर हो जाएगा पोषक एवं औषधि प्रभाव। न्यूट्रास्यूटिकल शब्द न्यूट्रिशन तथा फार्मास्यूटिकल शब्दों से मिलकर बना होता है। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद नियमित पोषक मूल्यों के साथ साथ औषधीय लाभ प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ हो जाती है। अगला प्रश्न, मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है? तो आमाशय में उत्पन्न होने वाला अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रुधिर बैंक ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो रुधिर बैंक है तिल्ली या प्लीहा। अगला प्रश्न, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यह रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला प्रश्न, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है। तो वृक्क की कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। मतलब नेफ्रॉन छोटी छोटी यूनिट के साथ मिलकर गुर्दा कार्य करता है। अगला प्रश्न, स्वेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो स्वेदन है शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए। आंसर है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, हेनले का लूप का कार्य है। हेनले का लूप का कार्य है प्रजनन तंत्र से संबंधित। हेनले का लूप होता है दो नेफ्रॉन कार्यात्मक नेफ्रॉन जो गुर्दे में कार्य करते हैं उनके बीच संबंध स्थापित करना हेनले का लूप कहलाता है। अगला प्रश्न, किसी मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? इसका सही आंसर है केवल तंत्रिकीय प्रकार्यों का अवसान। अवसान का अर्थ होता है किसी चीज का समाप्त हो जाना, कार्य ना करना। अगला प्रश्न, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? वृक्क मतलब किडनी गुर्दे जब कार्य करना समाप्त कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो रक्त में नत्रजनित अवशिष्ट पदार्थ अर्थात नाइट्रोजन युक्त पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है? जठर के खाली होने की दर खाद्य के प्रकार पर निर्भर करती है। तो यह बिल्कुल निर्भर नहीं करती, अर्थात ये गलत है। अगला प्रश्न, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? वह कौन सा अम्ल है जो मांसपेशियों में जमा होता है तो थकान महसूस कराता है? वह है लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न, लैंगरहैंस की द्विविकाएं जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होती हैं।
लैंगरहंस की दीपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करती हैं अग्नाशय में स्थित होती हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अवशिष्ट कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर में मुख्य जो नाइट्रोजनीय अवशिष्ट है वह है यूरिया। बाकी सारे नाइट्रोजनीकृत हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो एकत्रित होता है, जो अल्टीमेट रिजल्ट है, वो है यूरिया। ये हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट था। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आता है, इसके क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं, तो आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं एवं हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें, उन बच्चों तक पहुंचाएं जो तैयारी कर रहे हैं, जिनसे उनकी तैयारी को बूस्ट मिले एवं उनका रिवीजन हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।